हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एसपीडीएफ। सिर्फ एसपीडीएफ, आप किसी भी तत्व का एसपीडीएफ निकाल लेंगे तो आपको तत्वों को सजाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज सीखने वाले हैं हम एसपीडीएफ। तो लगातार वीडियो को एंड तक देखना है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो, तो देखो, एसपीडीएफ निकालने से पहले हमें एक दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का, ये बोरवरी नाम के इंसान ने दिया था। ये क्यों दिया था, इसकी पूरी रीजन ये है कि जो तुम्हारे कक्ष हैं KLMN, ठीक है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ये कक्ष होती है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो 2n स्क्वायर के फॉर्मूला पर ही होता है। n कहाँ, n यहाँ पर हम कक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? कक्ष। तो n की जगह शुरुआत में कितना रखना है? 1, क्योंकि कौन सा है? पहला कक्ष है। l कौन सा है? दूसरा। m कौन सा है? तीसरा। n कौन सा है? चौथा। इसी प्रकार देखो, देखते हैं हम। तो अगर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 2, और अगर 1 का मतलब पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 दूनी 2। ऐसे ही 4 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, चूंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। और ऐसे ही 3 का करेंगे 3 3 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसी के बाद देखो 4s का कर लेते हैं, 4n का कर लेते हैं। तो इसमें 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32। यहां तक चीजें समझ में आई समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये है एसपीडीएफ। अब आपको बोरवरी का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया था। कौन से? 4 ब्लॉकों में बांटा गया था। और जो ब्लॉक थे वो कोई और नहीं थे, आपके यही थे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, इन्हीं 4 भागों में आपकी आवर्त सारणी को बांटा गया था। चलो ठीक है, तो देखते हैं इन ब्लॉकों में हमारी आवर्त सारणी को किस प्रकार बांटा गया था। देखो, इनका मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी चीज को क्रम से लगाना, ठीक है ना, सजाना। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनों को सजाना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार सजाते हैं। देखो, यहाँ ई का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें तत्व लेने, क्या लेने? तत्वों का ऐसे हिसाब से वर्गीकरण करना है हमें कि जो देखने में अच्छे लगे। ठीक है, अब हम एसपीडीएफ निकालना सीखते हैं। तो जो एसपीडीएफ था, यह एक आफबाउ नाम के वैज्ञानिक ने नियम दिया था कि एसपीडीएफ को लगाना है। आफबाउ का मतलब होता है कि किसी चीज को सजाना। क्या होता है? सजाना। तो देखो, एस ब्लॉक होती है ना, ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, और एफ में 14 आते हैं। मतलब 4-4 के अंतराल से चलते हैं। ठीक है, तो देखो हमें कैसे करना है। शुरुआत में हमें 2s लिखनी है, उसके बाद PS लिखना है, फिर DPS लिखना है, फिर FDPS ऐसे लिखना है। ठीक है ना, सिर्फ ऐसे लिख लो, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं बनेगी। इसके बाद आपको क्या करना है? सिर्फ काउंट कर लेना है। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। ठीक है, अब P2 से स्टार्ट हो रहा है, 2P, इसके बाद 3P 4P 5P 6P और 7P। इसके बाद D3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से करेंगे, 3D 4D 5D और 6D। अब देखो 4F से स्टार्ट हो रहा है, 4F 5F। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, अगर वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे बिना स्किप किए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले AG का निकालते हैं, 47। क्या निकालते हैं? 47 निकालें। ठीक है, निकालते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। सिर्फ कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो पहले फर्स्ट एस लिख लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लो। इसके बाद 2s, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p में P में 6 आ जाते हैं। फिर 3s आ गया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार करके हम इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे। पर याद रखना, आपको क्रम ऊपर लिखना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये जरूर लिखना है कि पहले SS लिखना है, फिर PS लिखना है, फिर DPS लिखना है, फिर FDPS लिखना है, FDPS। हर शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है हर लाइन में। ठीक है ना, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। S भी 2 बार रिपीट हो रही है, P भी 2 बार रिपीट हो रही है, D भी हो रही है और F भी हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम AG का मतलब सिल्वर का एसपीडीएफ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट तक देखें बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद निकाल के देखते हैं, देखो कुछ डिमांड है कॉपर की, चलो कॉपर का निकाल देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब इलेक्ट्रॉनों को गिन के देख लेते हैं। 3d10, तो 2 और 2 4 6 10, 10 और 8 18 और 10 28, 28 हो गए। और 4s में लास्ट 1 बच रहा है, कितना बचा है? 4s1, बस हो गया, उसमें क्या है, हो गया। चलो आगे निकालते हैं, क्रोमियम का निकालते हैं 24 का, ठीक है ना, जो आपको कठिन लगता है वही निकालते हैं। 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, 2p6, इसके बाद 3s2, 3p6, और इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन गिन के देख लेते हैं 3d में कितने बच रहे हैं, ठीक है ना। तो 10, 10 और 8 18 और 8 24 हो गए, बस हो गया काम। और देखो d और f में क्या है कि ये अपने से एक कम पसंद नहीं करता है और अपने आधे से एक कम पसंद नहीं करता। मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 9 नहीं लेगा और 9 के बाद में 4 नहीं लेगा, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी। 9 नहीं लेगा और आधा मतलब 5, 5 से नीचे 1 4, 4 नहीं लेगा। ऐसे ही एफ ब्लॉक होता है। एफ में ना तो 13 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो, और ना ही 13 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। भाई 14 7 दूनी 14, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये कहता है सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बाद बाकी कुछ भी दे दो, ठीक है। अब जिंक का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 ऑलमोस्ट हो चुका होगा। एक बार देख लेते हैं। 10 10 10 हो गया बस, ठीक है ना, बिल्कुल राइट। भाई गलत हो ही नहीं सकता। अगर किसी का निकलवाना है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें, हम निकाल के आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी एक दोस्त को जरूर बता देना। अब चलो निकाल के देखते हैं। पोटेशियम का 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, कितना बचेगा? 4s1 ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। 4s 3d से भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये तो ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं इसे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। यहाँ 1s हो गया, 4s को अब रफ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्यों 4s का अभी कोई हमें इंपोर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्यों मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट कक्ष होती है उसमें आपको लास्ट कक्ष में ही रुकना है, ठीक है। ये कितना हो गया? 1s2, 4s, बिल्कुल राइट, एकदम राइट, एकदम